दोस्तों, आज की कहानी है भरोसा। सपना जी के पति मैथ के टीचर थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इसलिए घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही। जब से उनकी बेटी निकिता यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई और उसके पश्चात नौकरी के सिलसिले में बेटे दूसरे शहरों में रहने चले गए, सपना जी भी घर के समीप की लड़कियों की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। यह सोचकर कि ऐसा करने से एक तो घर पर खाली बैठे रहने से दिमाग को जंग नहीं लगेगा, और दूसरा यह कि उनकी उच्च शिक्षा व निजी अनुभव समाज के कुछ निम्न वर्ग की किशोरी लड़कियों के शायद कुछ काम आ सके। इस स्कूल में मध्य वर्ग परिवार की बहुत ही कम निर्धन परिवार की और अधिक छात्राएं भर्ती हुआ करती थी। उन्हें 9वीं व 10वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाने के साथ साथ दोनों ही क्लास की टीचर की ड्यूटी भी सौंपी जाती रही। इस तरह बैच की 2-2 साल तक पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए समय सपना जी की पूरी कोशिश यही रहती कि वह टीचर स्टूडेंट के बीच कठोर रवैया अपनाने की बजाय अपनी छात्राओं से सहेली जैसा रिश्ता, शायद यही कारण रहा होगा कि कॉलेज या अपनी शादी के बाद भी कितनी बच्चियां का उनसे मिलने स्कूल या फिर उनके घर ही आना जाना लगा रहता। हर साल की तरह उसे हर बार भी पहले दिन 10वीं की कक्षा की सभी स्टूडेंट्स पर नजर दौड़ाई तो एक चेहरा देखकर बहुत खुशी हुई कि काजल दूसरे सेक्शन बी की बजाय सपना जी के ही सेक्शन ए में थी। यह काजल उनके स्कूल की पहली स्टूडेंट थी जिसे उनके शहर की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में पहला नंबर आया था। बहुत ही सुंदर लेकिन हर समय गुमसुम सी रहने वाली काजल केवल कुछ पूछने पर ही बोलती। सपना जी ने बात करके देखा कि काजल ना तो उसकी कोई सहेली या उसे किसी से कभी ज्यादा बात करते देखा। उनके स्कूल का नियम था कि हर समय असेंबली के दौरान हर कक्षा से एक एक छात्र उस दिन का कोई ना कोई मुख्य समाचार सभी के सामने हिंदी में पढ़े। या सपना जी को क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह वोट पर सूची लिखकर तैयार करे कि इस महीने की स्टूडेंट की कब बारी आएगी और किस किस सप्ताह के भारत की या विदेश की राजनीति की, खेलों की या लोकल इत्यादि में न्यूज पढ़ी जाएगी। इस प्रकार और स्टूडेंट कम महीने में केवल एक बार ही नंबर आता। सपना जी पहले ही 2 महीने में नोट किया कि काजल ने अभी तक कभी असेंबली में न्यूज नहीं पढ़ी। मॉनिटर से पूछने पर मालूम हुआ उन दोनों ही दिन काजल एब्सेंट थी तो उसे ही समाचार पढ़ने पड़े थे। क्लास टीचर होने के नाते सपना जी काजल को अलग बुलाकर प्यार से टोके, देखो काजल, ना तो तुम स्कूल में किसी से बात करती हो और ना ही असेंबली में कभी हिस्सा लेती हो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम पहली स्टूडेंट नहीं हो जिसे मैंने ऐसा बिहेव करते पाया है। इसलिए जैसा उन दूसरों लड़कियों की जब दूर रहने के लिए उन्हें स्कूल की किसी न किसी स्पोर्ट्स टीम में भर्ती करवा दिया जाता तो तुम्हें भी मेरी बात पूरी सुने बिना काजल धीमी आवाज में रुआसी हुई बोली, नहीं ना करिएगा। मेरे पेरेंट्स इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे, और क्या मालूम वह मुझे स्कूल से ही हटवा दे। ऐसा तो उन्हें कल सुबह 10 बजे मुझे मिलने को बोलना, पेरेंट्स को प्यार से समझाना और राजी करना मुझे आता है। सपना जी ने उसकी पीठ को प्यार से थपथपाते हुए कहा। अगले दिन काजल के पिता जब सपना जी से मिलने आए तो अभिवादन करने के बाद उनके कहने पर सामने की कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। उन्हें लगा कि जैसी बेटी वैसे पिता। उन्होंने उनसे काजल की पढ़ाई की प्रशंसा करते हुए बात आगे बढ़ाई। केवल एक बात की मुझे चिंता है कि आपकी बेटी की
झिझक आगे चलकर उसके लिए समस्या पैदा कर सकती है। डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर काजल तो बनना चाहे बहुत आसानी से हर परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लेकर बन सकती है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट होने वाले इंटरव्यू में उसे नाकामयाब कर सकती है। फिर भी इसका एक उपाय है, और यह है कि अगर आपकी रजामंदी हो तो वह स्कूल की ही किसी की टीम का हिस्सा बन जाए। इतना सुनना था कि काजल के पिता भड़क उठे और ऊंचे स्वर में बोले, मैडम जी, हमारे यहाँ ना तो लड़कियां स्कूल जाती हैं और ना ही नौकरी करती हैं। इसकी तो विवाह की उम्र बीती जा रही है। हमारी बिरादरी वालों ने तो पहले से ही इस बात को लेकर शोर मचा मचा कर हमारे नाक में दम कर दिया है। इसलिए मैडम जी, आप तो बस अपना स्कूल संभालें। माँ बाप जो भी कर रहे थे, जब जब सपना जी काजल को देखती, दिन में ही ये खीरा कौड़ियों के भाव बिकते को सहज तैयार होता जो दिख रहा था, लेकिन अपने लाचार दिल को महसूस कर रख लेना। उनके पास 10वीं में काजल पूरे जिले की बोर्ड की परीक्षा में तीसरे नंबर पर आई। उसके बाद सपना जी से वह कभी ना मिली। माँ बाप व परिवार सहित वह अपने गांव में चली गई, क्योंकि काजल की ताऊ जी के गुजर जाने के बाद घर की खेती बाड़ी का काम संभालने वाला गांव में कोई और ना था। जीवन फिर से अपनी पुरानी गति पर चलने लगा। कितनी छात्राएं आई वह गई, परंतु काजल जैसी पढ़ाई में लायक किसी और छात्र को पढ़ाने का वैसा अवसर उन्हें दोबारा ना मिला। सपना जी उसे इस 1 साल से ऊपर हो चुके हैं कि नौकर ने आकर बताया। ऊंचा सुनने के कारण वह नाम नहीं जान पाया। बरामदे में बिठा दिया। सपना जी जब नीचे आई तो देखा कि उनकी और पीठ की ये खड़ी थी। नीली रंग की साड़ी पहने हुए वह ढीला जूड़ा बनाए दीवार पर लगी तस्वीर देख रही थी। मेरी हेलो कहाँ पर। जब वह अचानक मुड़ी तो काजल को सामने खड़ी देख सपना जी भौचक्की हो गई। समीप आकर मुस्कुराते हुए जैसे ही उनके पास चरण छूने को झुकी तो उससे पहले ही सपना जी उसे यूं गले लगाया कि मानो वर्षों बाद मिली हो। ऐसा लग रहा जैसे उनकी अपनी बेटी अचानक सामने आ खड़ी हो। काजल डियर बिन बताए कहाँ गायब हो गई थी। उसका हाथ पकड़कर सपना मैडम उसे सोफे पर अपने सामने बैठाते हुए पूछा, मैडम जी, मैं आपको अभी तक याद हूँ। भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो पूरे रास्ते आपसे मिलने का यही संकोच हो रहा था कि इतने वर्षों में हजारों स्टूडेंट को पढ़ाते हुए अरे तुम जैसे हीरे को मैं कैसे भूल सकती हूँ। सपना जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नौकर से पहले मेरे स्टूडेंट के लिए चाय नाश्ता ले आओ। काजल से सवाल पूछ डाले। हर समय डरने वाली पुरानी काजल ने उसे दिन खुलकर अपनी कहानी यूं सुनाई। बाबा ने तो गांव जाते ही दूसरे शहर में मेरी सगाई कर दी है, और ताऊ जी बरसी के बाद शादी भी मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो जो उन्होंने उस दिन आपसे कहा था, हम दोनों बहनों को तो बचपन से वही सुनने को मिलता आ रहा था। लेकिन भगवान को शायद कुछ मुझ पर तरस आ गया। मेरे पति मोहन जी एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। उस फैक्ट्री के छोटे से क्वार्टर में केवल हम दोनों ही रहते थे, इसलिए घर में करने को कोई ज्यादा कामकाज न होना था। सब्जी तरकारी लेने बाजार जाती तो रास्ते में लाइब्रेरी पढ़ती थी। आपकी सुझाई बुक्स के नाम तो याद ही थे, तो हर बार वहाँ से 2-4 किताबें साथ ले आई। शादी के लगभग 3 महीने बाद यह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें पढ़ाई का इतना शौक है तो आगे क्यों नहीं पढ़ लेती। जी चाहो तो कॉलेज एडमिशन ले लो, या जो भी कोर्स करना तुम्हें सही लगे। चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी बात जारी रखते हुए काजल बोली, कॉलेज जाने की तो मेरी हिम्मत ना हुई, इसलिए ITI कर ली।
प्रिंसिपल ने अपनी जान पहचान के मॉडल स्कूल में पक्की नौकरी के लिए फॉर्म भरवा दिया। वहां से मैं पहले टेस्ट और इंटरव्यू देकर जॉब के लिए चुन ली गई। कल वह मेरा पहला दिन है, तो आज मोहन जी से बात कर आपका आशीर्वाद लेने चली आई, क्योंकि मेरा वर्षों का सजोया सपना पूरा हो गया। एक दिन आपकी तरह टीचर बनकर आपके बताए हुए कदमों पर चलते हुए उन लड़कियों में अवेयरनेस पैदा कर सकूं जो अपने परिवार की पुराने वसूलों तले दबाकर अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। बस अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जैसी सभी लड़कियों को मार्गदर्शन देने वाली बनूं। भावनाओं की कद्र करने वाला पति मिला। उनसे हर समय आप ही के बारे में बातें करती हूँ। कभी कभी तो यह हंसकर कह देते हैं कि तुम अपनी माँ की बजाय अपनी हिंदी टीचर की बात करती रहती हो, तो मेरा हमेशा यही जवाब होता कि मेरी माँ ने तो केवल जन्म दिया है, लेकिन मैडम जी सभी छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ यह भी सीख देती रहती थी कि पढ़ाई के अलावा एक लड़की अपनी जीवन किस तरह को सफल बना सकती है। कहते कहते काजल की आंखें भर आई और सपना जी को स्वयं को बहुत कड़वे दिल वाली समझती थी। ना जाने कैसे यकायक उनकी आंसू गिरने लगे, परंतु यह खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक हीरा जो कौड़ियों के भाव बेचा जा चुका था, पर मोहन ने उसे उसकी सही कीमत अवगत करवा दिया। सपना जी ने तो केवल मार्गदर्शन का रोल निभाया था, लेकिन उसकी मंजिल तक कदम कदम पर साथ देने वाले उसके जीवन साथी मोहन का रोल सपना जी के रोल से कहीं अधिक प्रभावशाली था। परिश्रम और लगन तो काजल ही की थी, क्योंकि एक हीरा तो हीरा होता है। सपना जी को अपने स्टूडेंट काजल पर भरोसा था और उस भरोसे पर काजल खरी उतरी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।